सबके लिए जयश्री मैडम का प्रणाम। मैंने सोचा कि हफ्ते में मैं एक वीडियो डालेगा। मैं कमेंट बॉक्स में देखा कि दूसरा वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आया था। अभी के लिए मैं हफ्ते में एक वीडियो डालेगा। जब आपको पसंद आ गया, आपका कमेंट ज़्यादा आने पर मैं ज़रूर वीडियो का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। मैं बोला कि मेरा ये चैनल ये तो नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए है। हाउस होल्ड मतलब मैं और आप। आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपके पास 500 रुपये है, ओके, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए कोई नहीं आएगा। बड़ा बड़ा लोग है, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह, वो लोग किसके पास जाएगा? जिसके पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, उसके ऊपर है, उसके लिए एडवाइज़र मिलना मुश्किल नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी लोग क्या करेगा? कोई भी एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के नाम पर आता है, उसके पास जाएगा। वो जनरली क्या होता है इंडिया में, इधर तो वो LIC पॉलिसी में डील करता है, नहीं तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग में डील करता है, वो एक एडवाइज़र हो जाता है। बट वो एडवाइज़र नहीं है। एडवाइज़र कौन होगा? एडवाइज़र ऐसा होगा, आपको हर एक इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज देकर फिर आपको खुद चॉइस करने के लिए सिखाना, वही पर्सन को हम एडवाइज़र बुलाता है। अभी एक ऑर्डिनरी पर्सन का सबसे बड़ा समस्या क्या है? वो घर में बैठने वाला लेडीज़ होने दो, स्टूडेंट होने दो, और दूसरा कोई भी होने दो, उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पहला तो मैडम किधर किधर इन्वेस्टमेंट करेगा। आई टोल्ड यू, अभी का सिनारियो में हम क्या देखने का है? स्टॉक मार्केट में ज़रूर आपको देखना ही पड़ेगा। दूसरा है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही पड़ेगा। तीसरा साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेने का है। लेकिन इतना एक साथ आपको एक वीडियो में सिखाना इम्पॉसिबल है। सो मेरा चैनल ऐसा जाएगा, पहला तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देगा एंड स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सिखाएगा। उधर थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद हम इंश्योरेंस में जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस, उसका वेरियस पॉलिसी, बाद में मेडिकल इंश्योरेंस में जाएगा। ओके, ऐसा हम आगे जाएगा। और जनरल थंब रूल क्या है? जैसा आपका एज कम है उतना ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वो नॉर्मल थंब रूल है। लोअर द एज हायर द रिस्क, मतलब 20 ईयर में आप जो रिस्क ले सकता है वो मैं 50 साल में नहीं ले सकता है, बिकॉज मेरे सामने उतना बाकी लाइफ नहीं है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो जिसको एज कम है उसको मिस्टेक होने पर भी मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यंग एज है इसलिए आंख बंद करके पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डालेगा, नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसका नाम है शुम्पीटर। शुम्पीटर ने क्या बोला? शुम्पीटर सेड दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क, मतलब जो रिस्क लेने के लिए तैयार है उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा और एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है, डोंट पुट द एग इन द सेम बास्केट। मतलब आपके पास जो पैसा है वो एक ही जगह में डालो मत। आप आपका पैसा को 100 रुपीज़ होने पर भी आपको खुद आइडिया आना चाहिए जितना पैसा में LIC खरीदने के लिए, LIC पॉलिसी खरीदने के लिए डालेगा, जितना पैसा में मेडिकल इंश्योरेंस के लिए डालेगा, जितना पैसा में गोल्ड खरीदेगा, जितना पैसा में शेयर इन्वेस्टमेंट में डालेगा। बिकॉज अलग अलग जगह में डालने पर क्या होगा, एक जगह में थोड़ा लॉस होने पर भी दूसरा जगह में आपको प्रॉफिट होगा, सो दैट आपका ओवरऑल लॉस नहीं होगा। जनरली यंग स्टूडेंट्स, नहीं तो यंग लोग क्या होता है, वो एकदम यंग एज की वजह से मीन्स शेयर मार्केट में ऐसा जाता है और सोचता है कि मैडम देखो सब लोग अपना अपना पैसा डबल करता है। देखो, पैसा डबल करने के लिए कोई मैजिकल मंत्रा स्टॉक मार्केट में नहीं है। उधर कोई ATM मशीन भी नहीं है, आज पैसा डालो कल पैसा डबल हो जाएगा। जब आप मेरा चैनल बराबर सुननेगा, सब्सक्राइब करेगा, आपको मालूम पड़ेगा इट इज़, वो तो बहुत मतलब सीखने का एक बड़ा पुस्तक है स्टॉक मार्केट, एक बड़ा कोर्स है वो। सो अभी मेरा चैनल में मैं आपको क्या करने वाला है, फर्स्ट में आपको इतना सिखाता है, आपका बेसिक एक्सपेंडिचर घर में होने के बाद आपके पास जो पैसा है वो पैसे में से कुछ पोर्शन हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसा करेगा और किधर करेगा, उसके लिए मैं मेरा फर्स्ट वीडियो का पार्ट में यूज़ करेगा। जब आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, लाइक बटन में भी क्लिक करो। आप जितना ज़्यादा लाइक करेगा उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। देखो, सबको तो ये मालूम है कौन सा भी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग है
वो बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत है। सिमिलरली जब आप नया वेंचर में आता है उसका फंडामेंटल्स बराबर सीखने पर आपका पैसा सेफ हो जाएगा। सो व्हेन वी स्पीक अबाउट स्टॉक मार्केट, आपको ये मालूम होना चाहिए स्टॉक मार्केट में पॉपुलर नाम है BSE and NSE. Okay, BSE is nothing but Bombay Stock Exchange. NSE is National Stock Exchange. Bombay Stock Exchange is very old one. It was set up in 1875. That means 146-year-old Bombay Stock Exchange. NSE is comparatively new. It became operational in 1992. Sorry, it got established in 1992. It became operational in 1994. But NSE 1994 में स्टार्ट ऑपरेशन हो गया, लेकिन टुडे इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड. नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज इज NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. NSE इज वेरी हाईली ट्रांसपेरेंट, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, वॉल्यूम पर, टर्नओवर पर NSE बहुत एडवांस्ड है. लेकिन टुडे हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, कौन सा कंट्री का कौन सा भी पार्ट में आप होने दो, आपके लिए BSE में ट्रेड कर सकते हैं, NSE में भी ट्रेड कर सकते हैं. कोविड पैंडमिक का पीरियड पर जब लोग घर में बैठकर काम करना चालू हो गया, वर्क फ्रॉम होम, उसमें एक बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज मालूम नहीं है, एक बड़ा चेंज ये हुआ है कि बहुत सारा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया. रीज़न क्या है? घर में बैठकर आपको इन्वेस्टमेंट कर सकता है. लोगों के पास थोड़ा टाइम भी था और इंटरेस्ट भी आ गया. बिकॉज रोज आप पेपर में पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट में इतना लाइक रिटर्न्स मिलता है, स्टॉक मार्केट इतना हाई में जाता है. सो यंग लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में भी एंटर होता है. बट एक पॉइंट आप ध्यान रखने का है कि स्टॉक मार्केट में एक बार आप एंटर करता है, नेवर एंटर विथ दिस कॉन्सेप्ट अभी पैसा में डालेगा एक हफ्ता में पैसा डबल होगा. मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स ने बोला मैडम वो लोगों ने पैसा डबल कर दिया. वो लोगों को आप सुनो ही मत, क्योंकि कोई ATM मशीन नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर. आप आज पैसा डालो, एक हफ्ते के बाद वो डबल होकर आपके हाथ में देगा. ऐसा बोलने वाले को भी आप विश्वास करो मत. आपको जो करने का है, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, वो इन्वेस्ट करने के पहले आपको सोच करके उसको अंडरस्टैंड करके आप इन्वेस्ट करने पर आप किसके भी क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा और आप डिमोटिवेट भी नहीं होगा, आपको डर भी नहीं आएगा. इसलिए आप पहला ये फंडामेंटल सीखिए स्टॉक मार्केट का. और BSE एंड NSE के अलावा देयर आर रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस. फॉर एग्जांपल कोचिन, केरला में कोचिन में देयर इज अ स्टॉक एक्सचेंज, राजकोट में देयर इज अनदर स्टॉक एक्सचेंज. लेकिन रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज उसका वॉल्यूम कम है. ओके, ये स्टॉक खरीदने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए. आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए. डीमैट का मीनिंग क्या है? दैट इज डीमैट इज स्टैंडिंग फॉर पेपरलेस ट्रेडिंग. अभी स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर्स आप खरीदता है या सेल करता है, दैट इज टोटली पेपरलेस. दैट इज पेपरलेस. इट इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक. इट इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक. डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर सेविंग बैंक अकाउंट. आपको कैसा बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट होता है, बैंक का पासबुक खोलने पर आपको मालूम पड़ेगा आपका अकाउंट में कितना पैसा है, आप किसको किसको चेक दिया, किसका किसके पास से पैसा आपके पास आया. यू गेट ए वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन. नाउ तो योर SB अकाउंट वगैरह आप ऑनलाइन से आपको सब कुछ देखना पॉसिबल है अभी. सिमिलरली शेयर मार्केट का वो SB अकाउंट के लिए वी आर कॉलिंग इट एज डीमैट अकाउंट. देन द क्वेश्चन अराइजेस, मैडम ये डीमैट अकाउंट किधर खोलेगा, कैसा खोलेगा? एज इट इज़ वेरी सिंपल. डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको KYC डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय KYC? नो योर कस्टमर. KYC मतलब आप कौन है वो तो समझ में आना पड़ेगा. वो KYC डॉक्यूमेंट आपको मालूम है, फर्स्ट इज योर पैन कार्ड, सेकेंड इज योर आधार कार्ड. ओके, सो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा. पैन कार्ड एंड आधार कार्ड देने पर आपके लिए डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है.
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैडम किधर जाकर खोलेगा? ऑल द नेशनलाइज बैंक में आपका जिधर बैंक अकाउंट है उधर जाकर आप बोलो सर आई वांट टू ओपन एन डीमैट अकाउंट, वो लोग ओपन करके देगा। उधर जाने का इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी तो आपको मालूम है बहुत सारा नया लोग आया है, दैट इज जीरोडा, अपस्टॉक। आपको घर में बैठकर ही यू कैन ओपन द अकाउंट at minimum charge or maybe even zero charges. Okay, Zerodha, you can say that they have become so popular in the world, especially during the lockdown में इतना ज़्यादा अकाउंट ओपन हुआ है Zerodha में। Zerodha का एडवांटेज क्या है, वो लोगों का चार्जेस कम है। ओके, अपस्टॉक दैट इज अनदर gateway where you can open the demat account. So you can search in the Google how to open an account in Zerodha. Easily you can do that, or you can search how to open an account in Upstock. नहीं तो सबसे भी लिंक भी मिल जाएगा, बहुत सारा है। मेरे लिए किस में भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको नॉलेज देने के लिए। देयर इज एंजल ब्रोकिंग, ओके, HDFC बैंक, एंड आई टोल्ड ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक। आपको जिधर चाहिए उधर यू कैन ओपन ए डीमैट अकाउंट। रिमेंबर, डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको ट्रेडिंग चालू करने के लिए मिनिमम 3-4 डेज लगेगा। सो वो क्वेश्चन पीरियड आपको रखना पड़ेगा, सो दैट आपको ब्रोकर ढूंढने का जरूरत नहीं है। कोटक बैंक इज हैविंग देयर डीमैट अकाउंट, HDFC बैंक इज हैविंग देयर डीमैट अकाउंट, IndusInd बैंक इज हैविंग, स्टेट बैंक इज हैविंग, बैंक ऑफ बड़ौदा इज हैविंग, so many are having. And you please remember that once you open the demat account, then it is just like you had opened a saving bank account. Okay, now the question arises is, stock market mein there are two types of investment. What are the two types of investment? Or there are two markets. One market is known as, okay, I'm just rubbing it off so that here itself I can write. One market is known as primary market, other market is known as secondary market. Other market is known as secondary market. Okay, there are two market in any stock exchange is having two component. एक तो primary market है, एक तो secondary market है। मैडम एक क्या है, वही मैं आपको समझ आता है। प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट फॉर न्यू इश्यूज। अभी ऑल आर टॉकिंग अबाउट, कल मेरे आइडिया में कल बंद हो गया, ऑल आर टॉकिंग अबाउट जोमेटो का IPO। पूरा किधर भी देखो जोमेटो सबके लिए फेमस, सबके लिए पॉपुलर है। जोमेटो, स्विगी, ये सब नया नया स्टार्टअप है। नया स्टार्टअप होने पर भी वो लोग बहुत पैसा कमाया। अभी ये लोग सोचा कि हम मार्केट में और ज़्यादा पैसा कलेक्ट करेगा, उसके लिए वो लोग अपना शेयर लेकर आता है। सो वो दैट कंपनी तो नया है मैडम, जोमेटो तो हम सुना है, आप सुना है, लेकिन मार्केट में तो लिस्टेड तो नहीं है। सो मार्केट में लिस्ट करने के लिए वो लोग IPO लेकर आता है। व्हाट डू यू मीन बाय IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल लैंग्वेज है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स फर्स्ट टाइम एक कंपनी स्टॉक मार्केट में आता है, दैट इज नोन एज IPO. सो आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ जोमेटो। ओके, अभी तो पेटीएम का इश्यू आने वाला है। देर आर सो मेनी लाइक IPOs आर इन द लाइन। सो इधर व्हाट इज हैपनिंग इज, आप कोई लोग है वो लोगों को शेयर मार्केट ऐसा इतना डर है, जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लोगों के लिए बिगिनिंग में क्या कर सकते हैं, IPO में अप्लाई करने का। IPO में अप्लाई करने के लिए आपको जब आप डीमैट अकाउंट ओपन होगा, ओके, वो डीमैट अकाउंट में एक प्रोविजन होगा, ओके, अप्लाई फॉर IPO, बिकॉज आपका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है। लिंक्ड किधर है? आपका सेविंग बैंक अकाउंट में। आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट के साथ आपका डीमैट अकाउंट लिंक्ड है। सो आप उधर जाने पर उधर आपको एक IPO का ऑप्शन दिखेगा, ओके, वो मैं आपको बाद में दिखाएगा। वो IPO को ऑप्शन में आपको क्या कर सकता है, उधर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी अप्लाई करने के लिए आपका अकाउंट में सिर्फ पैसा होना चाहिए,
लेकिन देना नहीं पड़ेगा। आप अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के बाद 1 हफ्ते में आपको इंटीमेशन आएगा, आपको शेयर अलॉट हुआ है। लॉटरी है, सो आपको लक होने पर शेयर अलॉट हो जाएगा। अलॉट हो जाने पर आपका अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा। अलॉट नहीं हुआ, आपका पैसा ऐसा ही होगा। सो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। व्हाट इज द रीजन? आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं, वो लोग सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता है, मैं ज़्यादा फास्ट जाने पर आप बोलो मैडम स्लो एक्सप्लेन करो करके। अभी तो बहुत सारा, एक एग्जांपल बोलते हैं, जोमेटो को आईपीओ। जोमेटो को आईपीओ के लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया है, वो अलग स्टोरी है। जोमेटो को आईपीओ एक एग्जांपल लेता है, 70 रुपीज़ में जोमेटो एक शेयर देता है। एग्जांपल, सपोज दैट आपके लिए 100 शेयर अलॉट हो गया। ओके, सो आपको कितना देना पड़ेगा? 7000 रुपीज़। आप आपका सेविंग बैंक से 7000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, जोमेटो के लिए वो लोग लेकर जाएगा। और आपका डीमैट अकाउंट में आप ओपन करने पर आप देखेगा 100 जोमेटो को शेयर ऑटोमेटिकली उधर आया है। सो यू विल बी सरप्राइज, मैडम ये कैसा आ गया? आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज सो कंप्यूटराइज्ड, एब्सोल्युटली इट इज सो ट्रांसपेरेंट। इधर अभी का जो शेयर मार्केट है उसमें मतलब चीटिंग करने का चांसेस बहुत कम था। वो दैट स्टोरी में वी आर नॉट गोइंग नाउ, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू दिस पॉइंट। सो अभी देखो, आपको 100 शेयर अलॉट हो गया। ओके, जब आपको अलॉट हो गया उसके 2-3 दिन के बाद ये जोमेटो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा। फर्स्ट टाइम आता है ना, इसलिए वी कॉल इट एज लिस्टिंग। जोमेटो कंपनी उधर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा। आपको मालूम पड़ेगा कौन सा दिन लिस्ट करता है करके। सो जब लिस्ट करने का टाइम आपको देखना पड़ेगा। एक अनदर एग्जांपल, सपोज दैट जोमेटो लिस्ट हो गया 85 रुपीज़ में, एक एग्जांपल है। आपको कितने में मिला? 70 रुपीज़। लिस्टिंग कितने में हो गया? 85 रुपीज़। आपका प्रॉफिट कितना है? 15। 85 माइनस 70, आपके पास एक शेयर के लिए कितना प्रॉफिट मिला? 15 रुपीज़। आपके पास कितना शेयर है? 100 शेयर है। सो आप क्या करेगा? उसी दिन उसी टाइम आप सेल करेगा। सो आपका प्रॉफिट कितना है? 1500 रुपीज़। डिड यू अंडरस्टैंड? 70 रुपीज़ का शेयर है, लिस्ट हो गया 85 में। सो डिफरेंस है 85 माइनस 70, 15। आपके पास 100 शेयर है। सो आप सोचते हैं मैडम ये मगजमारी मैं नहीं लेने वाले, आई विल सेल इट। आप सेल करो ना, बिकॉज ऐसा ही बैठने पर आपको 1500 रुपये रिटर्न मिल गया। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 7000। आपका इन्वेस्टमेंट था 7000, आपका रिटर्न कितना हो गया? आई विल शो यू दैट, 1 मिनट। आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट था 7000, 1500 आपको प्रॉफिट हो गया। सो यू कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। कितना प्रॉफिट परसेंटेज है फाइंड आउट करो। दैट इज 1 मिनट, आई एम टेलिंग यू द प्रॉफिट परसेंटेज। 1500 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपको 21.4% रिटर्न है। आपने क्या किया? आपका सेविंग बैंक का जो पैसा लेकर आप आईपीओ में अप्लाई किया। मैडम ये आईपीओ किधर आता है? मैडम आई टोल्ड यू, आपका एक बार डीमैट अकाउंट ओपन होने पर आपका जो उसमें से आपको उधर एक कॉलम है, वो कॉलम में आपको मालूम पड़ेगा उधर आईपीओ है करके। नहीं तो आपको कोई तो पेपर में, टीवी में, सब जगह में इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट आता है। एंड सो आपका सेविंग बैंक का पैसा किधर भी नहीं गया। शेयर अलॉट होने पर 2-3 दिन के लिए 7000 रुपीज़ गया। जब लिस्ट हो गया उसी दिन सुबह आपने वो शेयर को सेल कर दिया। बैठकर आपको 21% रिटर्न मिल गया। इधर तो बिल्कुल रिस्की नहीं है। एक ही इधर इश्यू है, आपको शेयर अलॉट होना चाहिए। मेनी कंपनीज का केस में क्या होगा? शेयर अलॉट ही नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारा लोग अप्लाई करेगा। ओके मैडम, शेयर अलॉट नहीं होगा, फिर क्या करेगा? कुछ नहीं, आपका पैसा आपका अकाउंट में ही है, आपको रिस्क बिल्कुल ही नहीं। अभी दूसरा क्या है? दिस इज द प्राइमरी मार्केट। इधर नया कंपनीज का शेयर आएगा, नया, ओनली न्यू कंपनीज। जब मार्केट इज वेरी गुड,
IPOs, many IPOs will come. Please remember, when the market is very good. What is the reason? Market में we use a term sentiment. The market का mood, मार्केट का जो मूड है वो अच्छा होने पर सब लोगों का मूड अच्छा है, इसलिए कंपनीज को पैसा कलेक्ट करना इजी होगा. अभी आप ये देखो, एनी स्टॉक, आई विल टॉक अबाउट सेकेंडरी मार्केट लिटिल लेटर. एनी स्टॉक मार्केट में टू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर देयर. वन प्लेयर इज द बुल, अदर प्लेयर इज द बेयर. आपको ये समझ में आना ही पड़ेगा. वन प्लेयर इज नोन एज बुल, अदर प्लेयर इज नोन एज बेयर. हु आर दे? वी आर गोइंग टू ओके. फर्स्ट मैंने आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में एक्सप्लेन किया. अभी उसके बाद प्राइमरी मार्केट मैंने बोला कि इट इज फॉर द न्यू शेयर्स. सेकेंडरी मार्केट इज फॉर द एक्सिस्टिंग शेयर्स. एक्सिस्टिंग शेयर्स. देखो आपके पास ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट है, सो यू कैन एंटर इनटू द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. आपको किधर भी एंटर कर सकते हैं बिकॉज डीमैट अकाउंट होना ही पड़ेगा, वो तो है आपके पास. उसके बाद का कहानी ये है एक्सिस्टिंग शेयर्स. फॉर एग्जांपल, मेरे को तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है रिलायंस का शेयर अच्छा है. एक सिंपल लॉजिक. ओके, अच्छा होने दो, बुरा होने दो, लेकिन मेरा एसम्पशन है रिलायंस का शेयर अच्छा है. सो मैं 10 शेयर खरीदना चाहिए रिलायंस का. आप पूछेगा मैडम ऐसा भी ले सकता है. मैं सोचा कि 100 शेयर लेना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं, आपको एक शेयर भी ले सकता है. वही डीमैट का एडवांटेज. आपके पास जितना पैसा है उतना आपको शेयर ले सकता है. आपको रिलायंस का 10 शेयर खरीदने का है. सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ये ऑनलाइन है. आई टोल्ड जीरोडा होने दो, अपस्टॉक होने दो, सब ऑनलाइन में आपको ऑर्डर दे सकता है. वो तो वो लोग ही दिखाएगा. एकदम ईजी है ऑपरेट करने का. आपको मार्केट में उसी, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम गोइंग टू बाय द शेयर्स ऑफ रिलायंस. सो मेरे को ये मालूम होना चाहिए रिलायंस का मार्केट प्राइस कितना है. वो तो आपको ऑनलाइन में देख सकेगा. सो अप्रॉक्सीमेटली लेट अस अज्यूम 2100 रुपीज़ है वन शेयर का प्राइस. सो मैं 10 शेयर लेगा. सो अभी कंडीशन क्या है? 21,000 रुपीज़ मेरा अकाउंट में होना ही पड़ेगा. अभी का रूल के अनुसार आपका अकाउंट में पैसा नहीं होने पर शेयर नहीं खरीद सकता है. मतलब इमेजिनेशन में आपको शेयर नहीं खरीद सकते, पैसा अकाउंट में होना ही चाहिए. ऐसा क्यों रूल है वो बाद में बोलेगा. सो 21,000 रुपीज़ है आपके पास, आपने 10 शेयर्स खरीदा. आप किधर से खरीदेगा? सेकेंडरी मार्केट से. व्हाट इज द रीजन? रिलायंस का शेयर ऑलरेडी उधर एक्सिस्टिंग है. मैडम मेरे को 10 शेयर्स ऑफ SBI का खरीदने का है. SBI का शेयर ऑलरेडी मार्केट में है, सो मैं सेकेंडरी मार्केट से लेगा. मैडम मेरे को मारुति का एक शेयर लेने का है बिकॉज मारुति का शेयर एक्सपेंसिव है. सो एक शेयर का कॉस्ट है 7,200 अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट. ओके, सो मैं एक शेयर लेगा. और आपको मालूम है इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा शेयर है, बहुत कॉस्टली शेयर. वो शेयर का नाम है MRF. आपको मालूम है मद्रास रबर फैक्ट्री है MRF. दे आर मेकिंग द टायर्स, वेरी बिग, वेरी वन ऑफ द एक्सलेंट वर्किंग कंपनी. वो शेयर का एक शेयर का प्राइस है 90,000 रुपीज़. मीन्स आपको चाहिए पर वो भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको चाहिए पर 100 रुपीज़ का एक कंपनी का शेयर भी ले सकते हैं. सेकेंडरी मार्केट मतलब एक्सिस्टिंग कंपनी का शेयर खरीदने का मार्केट है सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर न्यू IPOs. नया कंपनीज का IPO आएगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी मार्केट. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ये देखिए आप, दिस इज द बुल, दिस इज द बेयर. आपको तो मालूम है बुल का स्पीड देखो आप, एकदम फास्ट में भागता है. दैट इज बुल इज शोइंग द अप ट्रेंड इन द शेयर मार्केट. बुल इज शोइंग द अप ट्रेंड. आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखने पर कभी भी टाइम मिलने पर दलाल स्ट्रीट में जाकर देखिए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एंट्री में एक बड़ा बुल का पिक्चर रखा है. सिमिलरली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसके भी बाजू में बड़ा बुल का पिक्चर रखा है. सब जगह में रखेगा बिकॉज बुल इज शोइंग द अपवर्ड ट्रेंड. एवरीबडी इज रनिंग, शेयर इज रनिंग, इन्वेस्टर्स आर रनिंग. सच ए फ्रेंसी मूड है मूड. सो द बुल इज शोइंग द अपवर्ड ट्रेंड. ये देखो हमारा पुअर बेयर इज डाउनवर्ड ट्रेंड. ये देखो आप, डाउनवर्ड ट्रेंड नीचे आता है. सो एकदम बेयरिश मूड है. एवरीबडी इज सेलिंग. दैट स्टेज इज नोन एज बेयर मार्केट. बेयर मार्केट मीन्स सब जन अपना शेयर सेल करेगा. बुल मार्केट में सब जन शेयर खरीदेगा.
So bull is representing the buying mood and bear is representing the selling mood. For your information, शेयर मार्केट में भी आपको थोड़ा टर्म्स स्लाइटली समझ में आना पड़ेगा. डोंट गेट टेंस्ड अप. इफ यू डू नॉट नो आई विल एक्सप्लेन अगेन. शेयर मार्केट में भी कार्टेल्स होता है. मैडम ये कार्टेल्स वगैरह सुनने पर भी डर लगता है. कार्टेल्स का मीनिंग क्या है? कार्टेल्स मीन्स ग्रुप. कार्टेल्स मीन्स ग्रुप. ब्रोकर लोगों का एक ग्रुप है, वो बुल. दे आर इन द मूड ऑफ बाइंग द शेयर्स. ओके, ये लोग शेयर खरीदते हैं ना, हम एक काम करेगा, ये शेयर का प्राइस नीचे करेगा. सो सेम लेवल में दूसरा एक बेयर मार्केट भी होगा. बुल मार्केट भी है, बेयर मार्केट भी है. एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लियरली ये समझ में आना पड़ेगा जब मार्केट में एंटर करने का, जब मार्केट में बाहर आने का. कोई स्टॉक मार्केट का कोई मैजिशियन नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई बुक नहीं है आपको ये बोलेगा ये पॉइंट पर एंटर करो, ये पॉइंट पर एक्सिट करो. नहीं तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा आपका पैसा डबल करके देगा. यू हैव टू बी केयरफुल. यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी द मार्केट. सो आई टोल्ड यू देयर इज बुल मार्केट, देयर इज बेयर मार्केट. बुल्स आर टेकिंग द शेयर मार्केट अप. मार्केट को ऊपर लेकर जाता है, वही ये बुल. स्पीड देखो बुल का. बेयर एकदम नीचे देखो, वो मार्केट को नीचे खींचेगा. आई डोंट नो वेदर हैव यू हर्ड अबाउट इट. वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड में एक बड़ा इन्वेस्टर है. हिज नेम इज वॉरेन बुफे. वॉरेन बुफे का नाम नहीं सुनने पर शेयर मार्केट में आ ही नहीं सकता है. वॉरेन बुफे, WARREN BUFFET. T is silent. Warren Buffett is one of the top richest person in US. वॉरेन बुफे का एक कंपनी का नाम है. मैं इधर लिखने पर आपको देखने पर ठीक है, अदरवाइज में दूसरा स्लाइड में दिखेगा. वॉरेन बुफे का कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे. हियर आई एम राइटिंग बर्कशायर हाथवे. 1 minute. Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway. Everybody should hear this name, Warren Buffett and Berkshire Hathaway. Why did I say that? आपको मालूम है Berkshire Hathaway का एक शेयर का प्राइस है 3 crore. जितना बोला मैंने, एक शेयर का प्राइस है 3 crore. मैडम आप कुछ भी बोलते हैं. आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग माय डियर चिल्ड्रन, इट इज अ रियलिटी. घर में बैठने वाले लोग, सुनने वाले लोग, सबके लिए तमाशा नहीं बोलते हैं. एक शेयर का प्राइस है 3 crore रुपीस. कॉस्टलीस्ट शेयर इन द वर्ल्ड. इतना ये शेयर प्राइस कॉस्टली होने का रीजन क्या है? और वॉरेन बुफे का नाम शेयर मार्केट में आने वाला सब लोग लेते हैं. व्हाट इज द रीजन? ही इज नाउ मीन्स इज अराउंड 90 years. ओके, 90 ईयर के बाजू पर पहुंच जाए, लेकिन एकदम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके एकदम स्लो एंड स्टडी विन द रेस. ऐसा शेयर मार्केट में पैसा बनाकर ऑर्डिनरी लोगों के जैसा इन्वेस्ट करके वर्ल्ड में एकदम रिचेस्ट हो गए वो. इसलिए वॉरेन बुफे का बुक्स आपको अभी तो गूगल में सर्च करने पर बहुत सारा बुक्स मिलेगा. जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है वो वॉरेन बुफे का बुक्स पढ़ने पर आपको फंडामेंटल्स मालूम पड़ेगा. So I told you that there are 2 concepts in share market. One is the bull market and other is the bear market. Okay, अभी जो सामने देखता है that picture is SEBI. SEBI का फुल फॉर्म क्या है? Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India. SEBI का हेड ऑफिस किधर है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में. बहुत बड़ा बिल्डिंग है. Security Exchange Board of India. SEBI was set up in 1988. 1988 में SEBI has been set up. What is the role of SEBI? For your information, SEBI क्या करता है? SEBI is controlling the stock market. स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर दिया. दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज SEBI. मतलब इट इज टोटली डूइंग द सर्वेलेंस. सर्वेलेंस मतलब मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग. बिकॉज यू मे बी स्मॉल चिल्ड्रन, यू मे नॉट बी अवेयर इफ द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. नहीं तो बाकी लोगों को मालूम होगा. इंडिया का हिस्ट्री में कोई भी हर्षद मेहता का नाम भूल नहीं होगा.
और कोई भी हर्षद मेहता, कोई भी केतन परेख का नाम भी बोल नहीं होगा। केतन परेख क्या हो गया? ये लोग, वही ये लोग, दे आर नोटोरियस, नॉट फेमस। हर्षद मेहता ने बड़ा स्कैम बनाया, केतन परेख भी इतना बड़ा स्कैम बनाया, उसके वजह से स्टॉक मार्केट का क्रैश हो गया। सो आप सोचेगा, आप पूछेगा मैडम ऐसा होने पर फिर क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का? इसलिए मैं बोला पहला तो फंडामेंटल्स तो सीखो। आपको कोई ये बोलता नहीं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। हर्षद मेहता का स्कैम के बाद, केतन परेख का स्कैम के बाद सेबी हैज बिकम वेरी पावरफुल, बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री सीखने पर आपको मालूम पड़ेगा बिगिनिंग में उसके वो स्टॉक मार्केट का वर्किंग में बहुत सारा मिस्टेक्स थे, बिकॉज इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं था, सब कुछ क्लियर नहीं था। एंड वी से दैट नो पीपल लर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस। सो मिस्टेक एक स्कैम आने पर गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक बिकम मोर केयरफुल। सो वो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अभी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये ब्रोकर लोगों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, बैंकर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वी से दैट 3 B's, 3 B's are dangerous. Which are the 3 B? Banker, broker, builder. Banker, broker, builder. If you study the history of the world, okay, एशियन का स्टॉक मार्केट होने दो, अमेरिकन स्टॉक मार्केट होने दो, इंडियन स्टॉक मार्केट होने दो, स्टॉक मार्केट का क्रैश लाने के लिए दिस ट्रिपल पी, दिस पीपल आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, बिल्डर, बैंकर एंड द ब्रोकर। ये तीनों में एक साथ खेलेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसलिए सेबी इज वेरी पावरफुल टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ दिस 3 पीपल। नाउ तो मार्केट इज सो ट्रांसपेरेंट, मतलब मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन आई टोल्ड यू बिगिनिंग में मैं आपको बोला कि स्टॉक मार्केट में बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसा आपको सो नहीं सकेगा, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। ओके, सो सेबी इज कंट्रोलिंग प्राइमरी मार्केट as well as secondary market. SEBI is also controlling money market and capital market. मतलब entire financial like that market को SEBI is controlling. अभी आपको ये थोड़ा means like I'm just adding some point here. So ये वीडियो में मैंने आपको just fundamentals और introduction of stock marketing डिस्कस कर दिया। प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ओके, बीएससी, एनएससी, ओके, देन सेबी क्या रोल करता है। स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ था, लेकिन अभी का स्टॉक मार्केट तो कंपैरेटिवली यू कैन से दैट इट इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। ओके, अभी आगे आने वाला वीडियोस में मैं क्या डिस्कस करेगा, आपको ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर आप कैसा चूज करेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और ये तो थोड़ा ध्यान रखो, शेयर मार्केट में थोड़ा नॉलेज मिलने के लिए आपको पेपर्स लाइक इकोनॉमिक टाइम्स ऐसा पेपर है, नहीं तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, नहीं तो बिजनेस स्टैंडर्ड। ये पेपर का ई वर्जन भी अवेलेबल है, पेपर खरीदने का भी नहीं, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, ये थोड़ा रोज एटलीस्ट हेडलाइन तो देखना ज़रूरत है। बिगिनिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, स्पेशली दोज हु आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स, साइंस वाला, आर्ट्स वाले के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रोज पढ़ने पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा हैबिट बन जाओ, आधा घंटा में एटलीस्ट ऑनलाइन में तो पढ़ेगा, नहीं तो पेपर खरीदने का तो खरीद भी सकते हैं। मैडम हमको पेपर पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं होता है, ऑल राइट, देन यू वॉच, नो देर आर वेरियस चैनल्स लाइक CNBC, 1 मिनट, अब CNBC आपको मालूम है अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, देन NDTV है, NDTV प्रॉफिट है, ओके, देन ET टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स का चैनल है, ये सब आप सब्सक्राइब करके देखो। कॉन्स्टेंटली लिसन करने पर आपको एटलीस्ट शेयर का नाम तो फेमिलियर हो जाएगा, फिर आप देखेगा शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, सो थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा, एक हैबिट बन जाओ, मेरा पैसा मैं डालने वाला है, सो मेरे को वो समझ में आना चाहिए। सो नेक्स्ट मेरा वीडियो में मैं ऐसा बोलेगा आपको, आप कैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आप कितना पैसा रखेगा और आप कैसा शेयर चूज करेगा। अगेन
If you like my channel, don't forget to subscribe and click the like button. Okay, thank you.